खुशबू ऐसी कि आपके पूरे घर में फैल जाए और जायका ऐसा कि आपकी ज़बान से ना जाए। आज मैं शेयर करूंगी मटर पुलाव की ये बेहतरीन सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूवर्स? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत कर से होंगे। जहाँ रहें हैप्पी रहें हेल्दी रहें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी ये सादा सी रेसिपी है, इसको आपने एंड तक ज़रूर देखना है। खुशबूदार से मटर पुलाव बनाने के लिए चले हमें सबसे पहले पतीला रख दिए चूल्हे पे। यहाँ पर चूल्हे पे हमने पतीला रख दिया है। अब इसमें डाल दूंगी 1 प्याली भरकर ऑयल का। ऑयल डालने के बाद हमने इसमें प्याज ऐड कर दिए। प्याज मैंने 2 मीडियम साइज़ के बारीक काट के रख दिए थे पहले ही, ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो, तो इसलिए हमने अब इसमें डाल देने हैं प्याज। यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप पुलाव बनाते हैं तो उसमें आपने घी का या आपने ऑयल का इस्तेमाल जिस चीज़ से भी आप बना रहे हैं उसका इस्तेमाल आपने ज़रा ज़्यादा ही रखना है। कि 1 कप यहाँ पर मैंने लिया है, तो अगर आप इसमें कम डालेंगे तो इससे आपके चावल जुड़ सकते हैं, सही आपके चावल नहीं बनेंगे। तो ज़्यादातर यही हमसे गलती होती है कि हम घी का इस्तेमाल कम करते हैं, तो इसलिए हमारे चावल जो है वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें डाल दिया है प्याज। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट तक यहाँ पर ज़रा सा सॉफ्ट करना है। और साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसको भी डालकर 1 से 2 मिनट तक हमने इसको चलाना है। कोई भी हमने इसको गोल्डन कलर नहीं देना, क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं तो इसमें कलर हमें डार्क बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी हमने इसको 1 से 2 मिनट तक चलाना है। चम्मच हमने हिलाते रहना है ताकि साइडों से कोई भी जो प्याज का है तो वो गोल्डन ना हो। तो अब इसमें हमने डालने हैं मसाला। यहाँ पर मैं गरम मसाला ले रही हूँ और हमने कोई मसाले इसमें नहीं इस्तेमाल करने। गरम मसाले में 2 बड़ी इलायची हैं और 3 सब्ज़ इलायची थी और 8 से 10 इसमें काली मिर्च हैं। और साथ में इसमें 2 जो है वो इसके दालचीनी के स्टिक हैं। तो इनको डालकर हमने अच्छे तरीके से 2 मिनट तक और इसको चलाना है, ताकि इसके अच्छे अच्छे तरीके से इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट इसमें आ जाए। यहाँ पर ज़ीरा भी मैंने 1 टेबलस्पून के करीब इसमें ज़ीरे का इस्तेमाल किया है। ज़ीरे का इसमें टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, तो आपने ये लाज़मी डालना है। अगर आपके पास तेज़ पत्ता है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी मटर। मटर जो है मैंने आधा किलो मटर लिए थे, जो छीलने के बाद 1 कप या 1.5 कप रह गए थे, तो उनका इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मटर का कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा हम इसको जिस तरीके से बनाएँगे। तो अब इसको भी डालकर हमने और इसमें कोई भी मसाले वग़ैरह हमने ऐड नहीं करने। तो यहाँ पर साथ ही ये देखें इस तरीके से हमने इसको चम्मच चलाते रहना है और कलर आप मटर का चेक कर सकते हैं। और साथ में इसके जो मज़ेदार से एक टेस्ट के लिए और इसकी चावलों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखेगा, तो इसलिए हमने इसमें डाल दिया है 1 कप दही। और साथ में मैंने डाल दिए हरी मिर्चें, रेड और ग्रीन हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप चाहें तो इसमें पेस्ट भी हरी मिर्चों का डाल सकते हैं, क्योंकि हम और तो इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं डाल रहे, तो इसलिए इसकी ज़रा स्पाइसी होने के लिए हम इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ में 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया नमक के। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 केजी लिए हैं, तो उसके लिए 2 टेबलस्पून बिल्कुल परफेक्ट है। अब जो हमने इसमें दही डाला है तो उसी के पानी से ये जो मटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएँगे। और साथ ही इसमें मैंने डाल दिए टमाटर। टमाटर एंड पे इसलिए डाले हैं कि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं, तो इसमें जो रेड कलर के टमाटर होंगे ना वो एंड पे बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर देखें मैं ज़रा मेरे कोई काम पेश आ गया था, तो इसलिए मेरे टमाटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा गल चुके थे। लेकिन कोई मसला नहीं है, जो हमने लाल मिर्चें डाली हैं इसमें ना, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त लगेंगी। तो पानी इसमें मैंने डाल दिया है। अगर आपके पास 2 गिलास पानी है तो आपने 3 गिलास ही इसमें डालना है। अगर आपने भिगोए हुए हैं चावल, तो आपने चावलों का पानी जो है वो बहुत ध्यान से डालना है। अगर आपने चावल डाल दिए हैं तो उसमें पानी जो है वो 1 इंच के बराबर ऊपर होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पानी इसमें डाल दिया
तो फिर आपके चावल जो हैं वो ढीले हो जाएंगे और चिपचिपे से हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं पानी जो है चावलों का बिल्कुल ड्राई होने वाला है। तो अब इसको हमने दम पे रख देना है। अगर आप दम पे रखने के बाद भी अगर चावलों को आप 5 से 6 मिनट के बाद आपने ऊपर से इसका ढक्कन उतार देना है, तो उससे भी आपके चावल बहुत ज़बरदस्त पकते हैं और बहुत ज़बरदस्त निखरे-निखरे होते हैं। यहाँ पर ये जो बिल्कुल रेडी हैं दम लगाने के लिए, तो अब इसको मैं दम लगा पर छोड़ दूँगी 5 से 6 मिनट तक। तो मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो यहाँ पर जो है 5 मिनट हो चुके हैं, तो चावल हमारे माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं और ये धुएँ की वजह से आपको सही नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं इसको डिश आउट करती हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त सा पुलाव जो है हमारा चावल का एक-एक दाना बिल्कुल निखरा-निखरा बहुत ज़बरदस्त रेडी हो गया है। साथ में आप कोई सा रायता रख लें या यहाँ पर मैंने अचार रखा है। तो अगर आपको वीडियो इस पॉइंट पर ज़रा-सी भी अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूला करें। आपकी तरफ से हौसला अफ़ज़ाई होती है और अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। तो यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त सा वाइट पुलाव जो वो है बन के रेडी हो गया है। तो चलें हम खाना शुरू करते हैं। तो आपने कब बनाने हैं मुझे ज़रूर बताना कि आपने बनाए हैं तो किस तरीके से बने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी ये पुलाव बनता है, आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।